NBBI इज़ इंटरनेशनल फेडरेशन। वो मेरा कोई रोल नहीं है उसके अंदर के मेडल इंडिया से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं, किसी मैंने भी लीगल नोटिस बनवाया था, फिर मैंने चलो छोड़ो क्या करना है, ऐसे आदमी के मुँह लगना चाहिए जो गलत कर रहा हो, अपने काम से बड़ा करो। आप मैंने अपने काम से दिखा दिया। आज NPC में देखो ना, यहाँ एथलीट थी, वुमेन फिजिक के अंदर 2 एथलीट खेल रही थी, कैटेगरी में एक एथलीट थे किसी कैटेगरी के अंदर, तो यहाँ पे इसका मतलब वो विनर नहीं है, वो सब जीरो है। बॉडी बिल्डिंग क्या होती है? आज सुबह से यहाँ पे भूखे प्यासे मैं एज ए ट्रेनर खड़ा हूँ, आप मुंह भर ले तो कमीशन दलाली कर रहे हो आप। दोस्तों मेरे साथ BBSA के प्रेसिडेंट जुड़ चुके हैं। भाई कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया दिवाकर भाई। वीर भाई आज तो पहचान में नहीं आ रहे थाईलैंड होने के बाद। नहीं दिवाकर भाई, ऐसी कुछ बात नहीं है। आज आपको पता ही है इवेंट में हम लोग आए हुए हैं और मेरे बच्चे भी खेल रहे हैं। अब तक 4 बच्चों के मेडल आ चुके हैं, वुमेन फिगर के अंदर और बॉडी बिल्डिंग के अंदर भी सभी एथलीट में मेडल बने हैं। वीर भाई मैं सीधे क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, आप पे कुछ सवाल उठे थे अभी पीछे। जी कि भाई आपने नकली कंपटीशन करवाते हो। मैं सवाल आपसे सीधा पूछूंगा, भाई फेक कंपटीशन करवाते हैं? जी भाई फेक मेडल लेके आते हैं, यहाँ से मेडल लेके थाईलैंड जाते हैं, वहाँ पे लोगों को देके वापसी लेके आते हैं। तो भाई ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कितने सच्चा कितने झूठ है, आप अपना पक्ष बताइए भाई। अच्छा, पहली बात, जिसने भी ये चीज़ सवाल उठाए हैं या जिसने भी सारी चीज़ें रखी हैं, वो तो उन फेडरेशनों के जिन फेडरेशन पे हुआ है। NBBI इज़ इंटरनेशनल फेडरेशन। वो मेरा कोई रोल नहीं है उसके अंदर के मेडल इंडिया से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं, किसी और कंट्री से आ रहे हैं, वो फेडरेशन करते हैं। मेडल ले जाना मैं कोई उनका वो नहीं हूँ। मैं एज ए एथलीट वहाँ गया था, एज ए ट्रेनर कोच में गया था वहाँ पे। मैंने खुद भी पार्टिसिपेट किया, वहाँ खेले, और लड़के जो खेले वहाँ पे अदर कंट्री से लोग आए थे वहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए। तो फैक्ट कैसे हो सकता है? अगर मैं BBSA को लोग फैक्ट बोलते तो मैं कहता हूँ उसे प्रूफ करें। कोर्ट है, सारी चीज़ें, पुलिस है, थाने, आप जाओ जाके कंप्लेंट करो। अगर मैं फैक्ट या फर्जी कंपटीशन करा रहा हूँ, अगर मैं फर्जी, तो समझ लो इंडिया के अंदर हर फेडरेशन फर्जी है। अगर एसोसिएशन अगर फर्जी है तो सारी एसोसिएशन फर्जी है, सारा फर्जीवाड़ा होता है। अच्छा, एथलीटों के नाम पे। भाई एक चीज़ मैंने आपकी वीडियो भी देखी थी जो बहुत वायरल की गई थी। जी इसमें आपके पीछे गाने दूसरे लगाए गए थे। जी और उसमें आप कह रहे थे कि भाई कौन सा गाना चल रहा है, क्या चल रहा है, उसके बारे में। हाँ बिल्कुल। एक यूट्यूबर है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, मैं बड़ा भी नहीं करना चाहता। एक प्रिया सिंह जैती, उस पर जातिवाद का उन्होंने धप्पा भी लगाया ट्रिक मार, फिर उसके बाद वीडियो भी वो हटा दी। चीज़ें जब उठी तो उन्होंने वो वीडियो भी डिलीट कर दी वहाँ से। तो मैं जो एथलीट वहाँ पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, मुझे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं, वहाँ इंडियन सॉन्ग बज रहे हैं या कोई सॉन्ग बज रहा है, मुझे अपने प्राइस से मतलब, क्योंकि मैं मेहनत करके गया था, वो मेरा हक था, मैं ले रहा था। अगर गाना बज रहा था, बॉलीवुड सॉन्ग बज रहा था, उस गाने को भी उन्होंने कि क्या गाना बज रहा है इस तरीके से डाला। अगर मैं जब मानता हूँ उस वीडियो को गलत, या जो एथलीट उस पर कमेंट कर रहे थे, जो भी लोग थे, तो जो भी उसके अंदर अगर ये होता कि राष्ट्रीय नेशनल एंथम बज रहा है और मैं वहाँ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, तो वो चीज़ें गलत होती है। मगर एक बॉलीवुड सॉन्ग बज रहा है वहाँ पे और उस पर मुझे प्राइज़ दिया जा रहा है, तो उसमें मेरा तो कोई फॉल्ट नहीं। तो एसोसिएशन से सवाल हो, मेरे पे मेरी पिक्चर डालने के बाद ये सब चीज़ें क्रिएट की गई, मगर उससे मुझे फ़ायदा ही हुआ, मुझे हाइप मिली। जो सच्चाई है, आप जैसे भाई को पता है क्या सच्चाई है क्या गलत है। और मैंने तो शेरू के अंदर ये बहुत इंटरनेशनल चैंपियनशिप देखी है, गाना कौन सा बज रहा है, प्राइज़ मिल रहे हैं, ना तो नेशनल एंथम होते ना चीज़ें होती है। और वहाँ पे इंटरनेशनल, अगर इंडिया में जो हो रहे हैं, वर्ल्ड यूनिवर्स जो चीज़ें हुए, अगर वो क्या असली थे। अच्छा भाई, ये चीज़ भी बोली जाती है कि भाई कि वीर भोज जी दिल्ली में हर कंपटीशन करवाने को, हर संडे हर कंपटीशन करवाता है। बिल्कुल कि मिस्टर वर्ल्ड अगर करवाना तो इंडिया में हो सकता है, बिल्कुल सब हो सकता है। यूनिवर्स करवाना तो इंडिया में हो सकता है। तो ये कैसे पॉसिबल है और कितना पॉसिबल? पॉसिबल बहुत इजीली है सारी चीज़ें आपके साथ इंटरनेशनल फेडरेशन के अंदर। आप देखो ना, मेरे से पहले भी लोगों ने कराए हैं यहाँ पे, ये नहीं है फर्स्ट टाइम मैंने कराया। मगर मैंने उनकी दुकानें बंद की जो 15-15, 20-20, 1.5-2 लाख रुपए इंटरनेशनल खिलाने जाते। हम एथलीट से बहुत कम फीस के अंदर उनसे लेके जाते, ओपन चैंपियनशिप रखते, कोई सिलेक्शन के नाम पे कोई उनसे पैसा चार्ज नहीं किया जाता। अब यहाँ पे चल रहा है, दिल्ली के अंदर ही प्रो कार्ड बांटे जा रहे हैं, आप देख रहे हो। अच्छा। अभी एक नेशनल चैंपियनशिप होने वाली, उसके अंदर भी प्रो कार्ड डाल दिया। उस प्रो कार्ड की वैल्यू क्या है? प्रो एथलीट बनाए करोगे क्या? मैं भी कल को BBSA का प्रो कार्ड लॉन्च करने वाला हूँ अपना, जल्दी ही प्रो कार्ड दूंगा मैं भी, और उस प्रो कार्ड के फायदे होंगे। इनके प्रो कार्ड के फायदे होना हो, मगर मेरा प्रो कार्ड का फायदा जरूर होगा। तो भाई असल में प्रो कार्ड का क्या फायदा होना चाहिए? प्रो कार्ड का फायदा तो यही होना चाहिए, जितने प्रो कार्ड है उसे, अगर उसे प्रो बॉडी बिल्डर आप बना रहे हो, तो जो भी चैंपियनशिप है उसका खर्चा उठाया जाए, जो भी फेडरेशन से प्रो कार्ड दे रही है उसका स्टैक बनाया जाए, उसका हर महीने का, उसका साल जो भी खर्चा, उसका खर्चा दिया जाए। और जो भी चैंपियनशिप वो पार्टिसिपेट करना चाहता है, नेशनल इंटरनेशनल, तो उसकी फीस फ्री की जाए, उसका आना जाना फ्री हो, तो प्रो बॉडी बिल्डर का बनने का फायदा आएगा। नहीं तो ऐसे प्रो तो बहुत सारे घूम रहे हैं। प्रो कार्ड का मतलब है एथलीट को प्रो कार्ड दे देना, उसकी बॉडी बिल्डिंग की डेथ कर देनी, उसकी हत्या कर देनी। तो BBSA अगर प्रो कार्ड लाएगी तो क्या क्या बेनिफिट देगी? बेनिफिट देगी, उसका लाइफ टाइम के लिए उसको चैंपियनशिप फ्री होगी उसके लिए। अच्छा। उसको किसी अच्छी कंपनी का ब्रांड एथलीट बनाएगा, जिसका उसका स्टैक बनाया जाएगा, उसका खाना, जब तक वो बॉडी बिल्डिंग करेंगे, उनका खाना पीना, जो भी प्रोटीन वगैरह, जो भी उसकी जो फूड सप्लीमेंट, जो भी चीज़ होगी हम उन्हें करेंगे। अगर वो इंटरनेशनल खेलने जाएगा तो उसका आना जाना वो सब हमारी फेडरेशन से होगा उसका। अच्छा। हाँ, और फीस फ्री होगी इसकी तरफ। फीस फ्री होगी। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। और इसके अलावा
अगर मैं आपसे और बात करूं, जी ये तो ही आप पे जो चीज़ें लगाई गई, हुआ नहीं हुआ भाई, क्या इससे आपकी मानसिक स्थिति छिड़ी थी? नहीं, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ इस चीज़ से लेके, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ। चीज़ें होती हैं, फ़ोन से आने लगे, क्या है, लोगों ने बहुत सारी चीज़ें की कि भाई ये कर दो वो कर दो। मैंने भी लीगल नोटिस बनवाया था, फिर मैंने चलो छोड़ो क्या करना है, ऐसे आदमी की मुझे लगना चाहिए जो गलत कर रहा हो अपने काम से बड़ा करो। आप मैंने अपने काम से दिखा दिया। आज एनपीसी में देखो ना, यहाँ एथलीट थी, वुमेन फिजिक्स के अंदर 2 एथलीट खेल रही थी कैटेगरी में, एक एथलीट थे किस कैटेगरी के अंदर, तो यहाँ पे इसका मतलब वो विनर नहीं है, वो सब जीरो है। अच्छा भाई, ये चीज़, अच्छा एक मैं आपसे और क्वेश्चन पूछूं, मैंने देखा था आपके साथ अमित पंघाल भी गए थे। बिल्कुल, अमित बंगाल, विक्की भारद्वाज, बहुत बड़े एथलीट, प्रवीण नांदल, इतने बड़े एथलीट खेले गए थे, मगर टारगेट मुझे किया गया क्योंकि मैं भी अगर मैं कहूँ तो जाति विशेष से आता हूँ, तो उस विशेष को लेके गया, मेरी छवि को ख़राब करने की कोशिश की गई। भाई मैं अगर मैं 45 एज में वहाँ मास्टर कैटेगरी खेल रहा था और मुझे 16 साल के लड़के से कंपेरिजन कर रहे हो, तो वो तो सरासर गलत है कि मेरी जो एज है वो 45 है। मैं 45 साल की उम्र में बॉडी बिल्डिंग करने गया हूँ, अपना घर से पैसा लगा, मुझे कोई स्पॉन्सर नहीं था, मैं भी गया, मेरे एथलीट भी गए खेलने के लिए, तो मेरे लिए बड़ी गर्व की बात थी। मैंने इंडियन फ्लैग वहाँ उठाया, मगर कुछ नालायक लोगों ने उसकी कंट्रोवर्सी बनाई कि ये देखो क्या कर रहे हैं। मैं तो जो लोग उस पर कमेंट करते हैं, आप जाके देखो और खेल के आओ, जब पता लगेगा कि बॉडी बिल्डिंग क्या होती है। आज सुबह से यहाँ पे भूखे प्यासे मैं एज ए ट्रेनर खड़ा हूँ, आप मुंह भर ले तो कमीशन दलाली कर रहे हो, आप चैंपियनशिप को प्रमोट उसी को करोगे जहाँ को आपको दलाली मिलेगी, नहीं तो आपने जाती हो। अगर भाई आप भी तो काम करते हो, हर चैंपियनशिप में जाते हो, हर एथलीट की बात उठाते हो, सच्चाई। अच्छा आज मेरे से भी आपने सवाल कर लिया, क्योंकि मैंने उसके बाद कोई सवाल ही नहीं किया, क्योंकि मैं एज ए कानूनी कार्रवाई पर ज़्यादा बिलीव करता हूँ, और ज़्यादा नहीं है क्योंकि संविधान हमारे बाप ने लिखा है, तो सारी चीज़ें हैं। बहुत सारी बातें करना चाहता था मगर मैंने नहीं करा, चलो छोड़ो, हमने काम से बड़ा कर दिया। आज मेरे एथलीट ने प्रूव कर दिया, मेडल आ गए, तो देखो इस तरीके से। ये मेरी चैंपियनशिप नहीं थी, ये एनपीसी की चैंपियनशिप थी, जिसे लोग कहते हैं दूसरी फेडरेशन में भी खिलवा रहे हो। सब में सारी जगह खिलाते हैं कि भाई लोग कहते हैं कि भाई इसके बच्चे वहीं जीत सकते हैं, मेरे एथलीट हर जगह जीत सकते हैं, जहाँ मैं चाहूँगा वहाँ खेल लेंगे, सब जगह खेलते हैं, सबको छूट है। और जो भी बीबीएससी की चैंपियनशिप है, सभी एथलीट को वेलकम है, आप आइए, पार्टिसिपेट कीजिए, अच्छी ट्रॉफी, अच्छे मेडल लेके जाइए, सारी चीज़ें। और आने वाले टाइम में बता दूँ, बीबीएस जो लोग इसे स्कैम जो चीज़ें कर रहे हैं, मैं चैंपियनशिप की फीस ही कम कर दूंगा, 300 रुपये में एथलीटों को बॉडी बिल्डिंग। सच्चाई है ये, क्योंकि हर मुझे भी दुख होता है कि हर नई 300 रुपये बॉडी बिल्डिंग की फीस होगी। ये मैं आपके ऑन कैमरे रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, 300 रुपये में बॉडी बिल्डिंग। सोच लिया, जल्दी ही मैं अभी चैंपियनशिप करूंगा तो उसकी 300 रुपये फीस ही होगी आपके चैनल में। भाई बहुत बढ़िया, थैंक यू। सारी चैंपियनशिप जो होगी 300 रुपये में होगी, जिसमें हमें चाहे कैश बांटना पड़े, चाहे कुछ करना पड़े। मैं सिर्फ इस खेल के लिए बनाऊँ, इस खेल को बढ़ावा देने के लिए बनाऊँ कि मैं 5000 रुपये ले लूँ, प्रोटीन दे दूँ और होटल दे दूँ, 500 रुपये वाला रूम दे दूँ। वो धंधा नहीं है, स्कीम नहीं है हमारे पास, ना हम ऐसा करना चाहते। हमारे पास जो है बच्चों के लिए अच्छी मेडल, अच्छी ट्रॉफियाँ हैं, वो हम देंगे, फेयर जजमेंट है, अच्छे से होंगे। और आपको पता है हर फील्ड के अंदर क्रिटिसाइज तो करने वाले लोग हैं, तो हम अपना काम कर रहे हैं, जिसे भोगना है भोगो, जिसे मर दे तो सामने आके भिड़ो यार। ठीक है, मैदान में खड़े। जय हिंद, जय भारत, लव यू भाई, थैंक यू दिवाकर। हेलो एवरीवन, मैं आपकी IFBB प्रो नंदिता रावत और मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ आपके सामने मायशा न्यूट्रिशन का ब्लैक पाइथन, जो कि आपका जब आप कटिंग पे होते हैं या फैट लॉस जर्नी पे होते हैं तो ये बहुत ही इफेक्टिव है और मैं खुद इसे यूज़ कर रही हूँ और पिछले 2 साल से मेरा ये ट्रस्टेबल ब्रांड है। तो एक बार आप भी ट्राई ज़रूर करिए, बिल्कुल 100% नेचुरल है और इसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स से ये बना है वो बिल्कुल ही ओरिजिनल है, कोई इसमें सिंथेटिक या कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी वजह से आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं तो ये 100% वेजिटेरियन है, तो कोई भी इसे यूज़ कर सकता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तो एक बार प्लीज़ आप इसको यूज़ ज़रूर करिएगा और इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से इसे बाय कर सकते हैं इसके लिंक से। बहुत ही सस्ता है, बहुत महंगा नहीं है ये, तो मेरे कहने से एक बार आप इसको यूज़ ज़रूर करिए।